यहाँ पर तो कितने सारे पोषण हैं। सोरा के खाने का इंतजाम हो गया। हाँ, ये तो स्लाइम्स हैं। ये टेमर तो एडवेंचरर ग्रुप से है। तुम भी कूड़ा फेंकने आए हो? हाँ, मीला आप? लास्टल, लीडल, सारा कूड़ा यहीं फेंक दो। हाँ? तुम्हें पता है मेरी स्लाइम्स बहुत खास हैं। ये वो रेयर स्लाइम्स हैं जो तलवार भी खा सकती हैं। क्या रेयर स्लाइम्स? बिल्कुल, रेयर स्लाइम्स को अपने बस में करने वालों को ज्यादा सम्मान मिलता है और इसीलिए मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो खास लोगों में आते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। मिस मीला, क्या आपने कभी डिसइंटीग्रेटिंग स्लाइम को देखा है? एक डिसइंटीग्रेटिंग स्लाइम? मैंने बहुत सारी स्लाइम्स देखी है पर ये वाली स्लाइम कभी नहीं देखी। उसे ढूंढना इतना मुश्किल है? वो एक सुपर रेयर मॉन्स्टर है। अगर तुम उसे जिंदा पकड़ लोगे तो अच्छी कमाई हो सकती है। यहाँ कोई तो जरूर है। मुझे अजीब महसूस हो रहा है। जब वो चीज मेरा पीछा कर रही थी तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। तुम्हें क्या हो गया आईवी? कुछ नहीं, मुझे ले आया। तुम लोग ये सब कहाँ से ले आए? दरअसल हमने जितना सोचा था वो ओगस उससे ज्यादा खतरनाक है। हमारे हथियार काम नहीं कर रहे। हमने अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल कर लिया है। हम उन्हें यहाँ फेंकने के लिए आए हैं। लेकिन इस तरह हथियारों को कौन फेंकता है? हमने यहाँ के ओगर्स को खत्म कर दिया। सप्रेशन स्क्वाड का मिशन यहीं खत्म होता है। हम मोतोलवा वापस जा रहे हैं। हाँ? Cheers! Cheers, दोस्तों। सच कह रहे हो ना? और क्या? इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। आज मैंने सबके लिए कबाब बनाए हैं। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आईवी से अच्छा खाना कोई और कभी नहीं बना सकता है। मैंने ये कोको मीट सूप बनाया है। गरम है, संभाल के पीजिएगा। गरम है। इसने तो पूरे शरीर में गर्मी फैला दी। इसमें ऊपर पड़े घी की वजह से इसे ठंडा होने में टाइम लगता है। कोको को जब पकाया जाता है तो वो सूख जाता है, इसलिए मैंने इसका सूप बना दिया। सच कहूँ तो तुम जिस तरह से खाना बनाते हो उससे देखकर तो कोई भी चौंक जाएगा आईवी। मजेदार है। इन्होंने कहा था कि इस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए गए हैं। पता नहीं सीएल ठीक भी है या नहीं। हाँ, अगर एजेंडेला का शिकार हुआ होता तो बात आग की तरह फैल जाती। बात तो सही है, किसी ने एजेंडेला की बात ही नहीं की अब तक। इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक होगी। आईवी, हाँ? तुम इतना सारा खाना बनाते रहते हो, क्या खुद ठीक से खाते हो? हाँ, मैंने तो पहले ही पेट भर के खा लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने देखा था तुमने बहुत कम खाया था। मैंने तुमसे 2 गुना ज्यादा खाया है। तुम्हें और खाना होगा। आप जितना खाते हैं, अगर मैंने उसका आधा भी खा लिया तो मेरा पेट फट जाएगा। पेट पूजा हो गई क्या? हाँ? मिस मीला, मैं ब्लेजिंग स्वॉर्ड का शुक्रिया करने आई थी। ग्रीन गेल को भी शुक्रिया कहो, क्योंकि ये भी जी जान से लड़े थे। नहीं नहीं, ब्लेजिंग सोर्ड के सामने तो हम दोनों बच्चे हैं। हमें तो अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, ये तो एक जैसे हैं। मैंने इन्हें तुमसे तो मिलाया ही नहीं। ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, टोल्तो और मालमा। दोनों जुड़वा हैं। मेरा नाम है आईवी। और ये तीनों साथ मिलकर ग्रीन गेल नाम का एडवेंचर ग्रुप कहलाते हैं। तो ये है द ग्रीन गेल। तुम्हारा नाम आईवी है ना? मीला ने हमें बताया कि तुम एक बहुत ही समझदार बच्चे हो। नहीं, मैं उतना भी समझदार नहीं जितना उन्होंने कहा। खुद को समझदार ना मानने में भी समझदारी है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हमारी टीम में आ जाना। हाँ, लेकिन मुमकिन है, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई को कहीं नहीं जाने दूंगा। उसे परेशान करना बंद करो। हमें अब चलना चाहिए, टोल्तो। तुमने सही कहा मालमा। तो चलो आईवी, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। मीला, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? अरे वाह, ब्लेजिंग सोर्ड की पार्टी चल रही है।
ओह, कैप्टन बोरोल्दा आप? ये एडवेंचरर ग्रुप लाइटनिंग किंग है और ग्रीन गेल वाले इन्हीं को देखकर भाग गए। वो भाग क्यों गए? टोल्टो और मलमा ये दोनों कैप्टन बोरोल्दा से दूर ही रहते हैं। ये वही लड़का है जिसकी तुमने बात की थी? ये आईवी है, जंगल में मिला था। क्या ये बात सच है कि ये ओगर ट्रैप में फंस गया था? सही कहा, इसे मैंने ही बचाया था। सिजिल, तुम्हें दूसरे काम भी निपटाने हैं और तुम्हें आईवी को ओतोलवा छोड़ने के लिए जाना होगा। ठीक है, हम भी यही सोच रहे थे। क्या आप साथ चलेंगे? हम सब चलेंगे। हम सब ओतोलवा तक तुम्हें छोड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है। माफ करना, देरी हो गई। मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। पापा! चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर ग्रुप्स रुके हुए हैं, इसलिए कूड़ा भी बहुत होता है। ये लो। पापा! आवाज मत करो। फिर से वही एहसास। मेरे आसपास जरूर कोई है। सोरा, वो करीब आ रहा है। कौन हो सकता है? डर लग रहा है। लगता है वो चला गया। आईवी, आईवी, क्या तुम जाग रहे हो? हाँ, जाग रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि अच्छा रहेगा अगर तुम कल सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में मेरी मदद करोगे। चलेगा? हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा। कल बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, मैं सबको बता दूंगा। अब चलो, गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं। समझ नहीं आ रहा वो चीज आखिर थी क्या। मिस्टर लात्रुआ उस अजीब एहसास के बाद फौरन आ गए थे। इसका मतलब वो एहसास मुझे उनकी वजह से हुआ था। अब तुम्हें क्या हुआ सोरा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी कि क्या उस लीला जैसे टेमर्स ये समझ पाएंगे कि तुम क्या कहना चाहती हो। अरे कहना क्या चाहती हो? हाँ, अब समझी। जब वो गैर कानूनी शराब वाला आदमी और वो कातिल हम लोगों के करीब आए थे, तब भी सोरा ऐसी ही हरकत कर रही थी। एक बात बताओ सोरा, ब्लेजिंग स्वॉर्ड के मिस्टर लात्रुआ तुम्हें कैसे लगते हैं? और मिस्टर सेजल का क्या? मिस्टर नूगा और मिस्टर शिफाले? अच्छा, तुम्हें मिस मीला कैसी लगती है? क्या? तो तुम्हारा मतलब है कि मिस मीला ही? अगर तुम पहली बार ओतोलवा आए हो तो तुम्हें इस फॉर्म को भरना होगा। नाम, घर का पता और यहाँ किस लिए आए हो? क्या इसमें घर का पता लिखना जरूरी है सर? बताने में कोई दिक्कत है क्या? इससे याद आया आईवी, मुझे जानना था तुम कहाँ से हो? मैं लातोमी गांव से हूँ। तुम लातोमी गांव से हो? इसका मतलब अब समझा कि तुम क्यों हिचकिचा रहे थे। क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारा गारंटर बन सकता है? ऐसा तो कैप्टन ओक्तो है ना? क्या कहा? कैप्टन ओक्तो? वही जो लातोमी गांव के गार्ड है? सही कहा। जब मैंने ट्रेड गिल्ड में अकाउंट खुलवाया था, तब भी मेरे गारंटर वही बने थे। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? है ना? इसे इस पत्थर पर रख दो। ठीक है। इसने जो भी कहा वो सच है। अगर कैप्टन ओक्तो तुम्हारे गारंटर है तो पता लिखने की जरूरत नहीं है। बस नाम और अपने आने की वजह लिख दो। ये रहा तुम्हारा परमिट। इससे तुम शहर में कहीं भी आ जा सकते हो। शुक्रिया, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। बाप रे, ये ओतुलवा शहर है। इतने बड़े शहर में पहली बार आए हो? हाँ। मैं तुम्हें बाद में घुमाऊंगा। पहले हम तुम्हारे लिए सोने के लिए जगह ढूंढते हैं। ठीक है। ये एडवेंचरर्स के रहने की जगह है। ये जगह तो बड़ी है। हाँ? अरे,
क्या आप लोग अपने घर में नहीं रहने वाले? लगता है अब हमें इसे बता देना चाहिए। सुनो आईवी, हाँ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सच ये है कि शहर के आसपास रहने में खतरा है और जंगल भी सुरक्षित नहीं है। उन मॉन्स्टर्स की वजह से आपने उन सबको मार दिया था ना? खतरे की वजह वो मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हैं। क्या? आईवी, मेरी बात ध्यान से सुनना। ओतोलवा में जो चल रहा है वो सबकी समझ से बाहर है। मैं समझा नहीं। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अगवा कर रही है और उनसे गुलामी करवाती है। क्या? शहर के गार्ड्स ने उनके अड्डे का पता लगाकर उन पर रेड मारी थी, मगर पता नहीं कैसे उनको खबर लग गई और फिर वो उस अड्डे से भाग निकले। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लोग गायब हो रहे हैं और हमें अभी तक एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिस पर हम शक कर सके। तो फिर आपको क्या लगता है वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मुझे अगवा करने की कोशिश कर सकते हैं क्या? उनके लिए बच्चों को पकड़ना ज्यादा आसान होता है। और एक अकेले बच्चे को तो वो खुली तिजोरी समझकर लूट लेंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम सब तुम्हारे साथ यहीं रुकेंगे। माफ करना, तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हें इतनी बुरी खबर सुना दी। हम उन लोगों को रोक कर ही दम लेंगे। तब तक तुम्हारे लिए इस तरह अकेले घूमना ठीक नहीं होगा। शहर से बाहर जाने में भी खतरा है। ठीक है। गार्ड्स अभी भी उनकी तलाश कर रहे हैं। हम अभी भी शहर में हैं, लेकिन मैं फिर भी इसे साथ रखता हूँ। वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। हमें बस उनके खिलाफ एक सुराग की जरूरत है। एक सुराग से काम हो जाएगा? हाँ, शायद हो जाए। अगर एक भी सुराग हमारे हाथ लग गया तो हम उसका पीछा करके उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। पता है, जब मैं जंगल में था तो मुझ पर भी हमला हुआ था। मेरा मतलब कोई था जो मेरा पीछा कर रहा था, पर मैं वहाँ से भाग निकला। क्या ये सच है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। जरा एक मिनट रुक जाओ। इस चीज की मदद से यहाँ और कोई भी हमारी बातें नहीं सुन पाएगा। ये एक जादुई चीज है जो किसी मॉन्स्टर को हराने के बाद गिरती है। ये काफी कीमती होती है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही इसे इस्तेमाल करते हैं। एक बात बताओ आईवी, आखिर तुम पर वो हमला कब हुआ था? वो हमला तो सप्रेशन स्क्वाड के मिलने से पहले हुआ था। जंगल में मुझे महसूस हुआ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मगर जैसे ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर पहुँचा, वो अचानक वहाँ से भाग निकला। क्या तुम्हें सच में किसी के आसपास होने का एहसास हो जाता है आईवी? मैं जंगल में अकेला रहता हूँ तो आदत सी हो गई। देखा, मैंने कहा था ना आईवी कमाल का है। कमाल का वो है, पर तुम क्यों बड़बड़ करते रहते हो? बहुत हो गया, आईवी की कहानी पर ध्यान देते हैं। उस दिन जब मॉन्स्टर्स को डंपिंग ग्राउंड पे हराया गया था, और हाँ, उस रात कैंप पर भी मुझे महसूस हुआ कि वही बुरी शक्ति मेरे आसपास है और मेरी तरफ आ रही है, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। तभी मिस्टर लात्रुआ मेरे टेंट के बाहर आ गए। लात्रुआ! क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको बताया तो था कि मैं आईवी से ब्रेकफास्ट के लिए मदद मांगने गया था। सच सच बताओ, आईवी ने जैसे महसूस किया वो तुम ही थे ना? नहीं, वो मैं नहीं था, सच में। हम लोग चाहे जितना भी कह ले, लात्रुआ हमारी एक बात नहीं मानेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है इसके वहाँ पहुँचने की वजह से वो घबरा गया हो और टेंट के पास से भाग निकला हो। अगर ऐसा है तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। सप्रेशन स्क्वाड में कोई तो है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वो धोखेबाज आखिर कौन हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ कि वो मैं नहीं हूँ। हाँ, मगर क्या तुम्हें किसी और पर शक है? बताओ आईवी। मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा, पर मुझे लगता है वो ग्रीन गेल की मिस मीला है। ऐसा नहीं हो सकता, मीला कभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ? आईवी, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत तो है, मगर मैं आपको, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने बता दिया कि ये मुझे सोरा ने बताया है। वो एक सुपर रेयर मॉन्स्टर है। अगर तुम उसे जिंदा पकड़ लोगे तो अच्छी कमाई हो सकती है। और अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारे पास एक रेयर स्लाइम थी, है ना? अगर इन्हें उसके बारे में पता चला और ये उसकी जान के पीछे पड़ गए तो माफ करिएगा, मैंने जो भी कहा भूल जाइए। मैं क्या करूं सोरा? जो भी हो जाए मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बता सकती। हाँ? हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब
अगर मैंने बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सोरा, फिर भी सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। जब भी ऐसा वक्त आएगा तो तुम्हें साथ में लड़ने के लिए दोस्तों की जरूरत होगी। मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमेशा मेरा साथ दे। और ऐसे राज की वजह से ही लोगों का भरोसा उठता है, ये बात जानती हो ना? लुबा ने कहा था। पापा, अब मैं क्या करूं? क्या ये बात सच है? हाँ, बदकिस्मती से। अरे आईवी, तुम उठ गए? आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। आईवी, रुक जाओ। हाँ? मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या? ग्रीन गेल की मीला के बारे में। जैसा तुमने कहा था आईवी, उसका दूसरा रूप सामने आ गया है। सिर्फ उस मीला का ही नहीं, उसके दोनों बड़े भाई भी इस सब में उसके साथ शामिल थे। कल तुमने हमें जो भी बताया उसके बाद हमने सोचा कि हमें मीला को ट्रैक करना चाहिए। ऐसा करने पर हमने देखा कि तीनों भाई बहन एक व्यापारी यात्री से कुछ गुप्त बातें कर रहे थे। एक व्यापारी यात्री से? हाँ, उसके बाद वो व्यापारी वहाँ से चला गया। मैंने ऐसा दिखाया कि मैं इत्तेफाक से उनसे मिला हूँ। मैंने पूछा कि क्या वो व्यापारी तुम्हारा दोस्त था, क्योंकि मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा है। और उन्होंने कहा कि वो भटक गया था और वो बस उसे रास्ता बता रहे थे और कुछ नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। जब वो आपस में बात कर रहे थे तब वो लोग भी इसी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कोई सुन ना सके। सही कहा, ये कीमती जादुई चीज है। सिर्फ रास्ता बताने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? इसका मतलब उन्हें व्यापार के बारे में कुछ बात करनी थी जिसके लिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ी। हाँ, लेकिन ग्रीन गेल इस वक्त किसी भी बड़े व्यापार का हिस्सा नहीं है। मैंने खुद ट्रेड गिल्ड में जाकर उस व्यापारी यात्री के बारे में पता लगाया था। तब मुझे पता चला कि वो इस शहर में पहली बार आया है और उसका मकसद किसी भी तरह का व्यापार करना नहीं है और ना ही उसने अब तक कोई गलत काम किया है। तभी तो उस पर शक हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। दूसरे शहर से आया व्यापारी इतनी महंगी चीज का इस्तेमाल करता है और बिना व्यापार किए चला भी जाता है। कोई तो बात जरूर होगी। अगर वो नहीं चाहता कि लोग उसके व्यापार के बारे में जाने तो वो हमेशा ऐसा ही करता होगा। हमें उन पर शक है, लेकिन हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। हाँ, लेकिन अगर सभी को इतना शक है तो मुझे यकीन है कि ढूंढने पर सबूत भी जरूर मिल जाएगा। बस भी करो। मालमा और मैं बचपन के दोस्त हैं और उसने तो खुद मेरी जान भी बचाई है। ये नामुमकिन है। मानना तो मैं भी नहीं चाहता कि ये सच है। मीला और मैं दोस्त हैं, पर वो ऐसा कैसे? बात अफसोस की है पर यह सच है। उन क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए ये एक जरूरी सुराग हो सकता है। सही कहा। आईवी ने हमें जो भी जानकारी दी उसकी वजह से अब हम उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर तुम न बताते कि तुम्हें मिला पर शक है तो हमें पता ही नहीं चलता। इसका श्रेय तुम्हें जाता है, इसलिए शुक्रिया आईवी। अब तुम्हें क्या हुआ? बोलो आईवी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप सबने मेरी बात पर भरोसा किया। हाँ, हमने भरोसा किया। मैंने आपको मीला पर शक करने की कोई वजह नहीं बताई, फिर भी अगर तुमने कहा था तुम्हें अपनी बात पर यकीन है और तुम्हारा इतना कहना ही काफी था। मैंने कहा और आप लोगों ने मान लिया। अच्छा, ये बताओ आईवी, जब तुम हमारे लिए खाना बनाते हो तुम उसे इतना स्वादिष्ट क्यों बनाते हो? क्या? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग पेट भर के खाना खाएं। और इसी वजह से हमें लगा कि तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। हाँ। तभी तो हमने तुम पर भरोसा किया। क्या ये वजह काफी नहीं? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी इन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं भी आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। सच ये है कि असल में मैं एक टेमर हूँ और जिसने मीला के बारे में मुझे बताया वो एक स्लाइम है जिसे मैंने ट्रेन किया है। तुम्हारे पास स्लाइम है? क्या स्लाइम्स में ऐसी सब ताकतें भी होती हैं? ये वाली थोड़ी स्पेशल है। रुकिए, अभी मिलवाता हूँ। जल्दी से बाहर आ जाओ सोरा। ये आखिर है क्या? मैंने आज से पहले कभी कोई ट्रांसपेरेंट स्लाइम नहीं देखी। ये तो एक रेयर स्लाइम है ना आईवी? इन्हें डिसइंटीग्रेटिंग स्लाइम्स कहते हैं। मैं नहीं जानता कैसे, मगर ये बुरे लोगों को दूर से ही पहचानने की ताकत रखती है। तो ये बात है।
अब मैं समझा कि इसने वजह क्यों नहीं बताई। सही कहा, दिक्कत से बचने के लिए इसे राज ही रखना होगा। अगर इस बारे में दुश्मनों को पता चला तो वो इसके पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल, हमें इस बात को छुपा कर रखना होगा। कितनी प्यारी है। क्या? अच्छा हुआ मैंने सबको सच बता दिया। ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने मुझ पर भरोसा भी किया। ये मेरे दोस्त हैं। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सोरा।